गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं तुम सबके लिए फिर से अपना एक वीडियो लाई हूँ और ये वीडियो मैंने तुम लोगों ने जो डिमांड करी थी फूड न्यूट्रिशन एंड कॉन्सेप्ट, फूड न्यूट्रिशन एंड जो हाइजीन का जो कंपलसरी पेपर है उसी को मैंने आगे कंटिन्यू किया है। ठीक है, तो उसमें पहला टॉपिक है फूड न्यूट्रिशन, कॉन्सेप्ट ऑफ फूड न्यूट्रिशन। पहले तो इस पेपर को पढ़ने के, इसके एग्जाम देने से पहले सबको ये क्लियर होना चाहिए और इसका पहला टॉपिक भी यही है कि फूड एंड न्यूट्रिशन है क्या। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। फूड मीन्स भोजन और न्यूट्रिशन मीन्स पोषण। तो ये खाद्य और पोषण या भोजन और पोषण का मतलब क्या है, ये इसका पहला टॉपिक है, कॉन्सेप्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। यानी कि खाद्य, भोजन है ना, भोजन और पोषण। भोजन और पोषण से क्या तात्पर्य है, ये आप सबका पहला पॉइंट है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी लगभग 2 से 4 क्वेश्चन हर साल आपके इस जो को कैरिकुलर वाला आपका पेपर है उसमें पूछता है। अभी इसी वीडियो में मैं आप लोगों को आगे जो है कम से कम कुछ क्वेश्चंस जो हैं जो आगे आने वाले हो सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो MCQs हैं वो हम आपको आगे इसमें देंगे। ठीक है, तो पहले आप लोग ये समझिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, यानी कि खाद्य और पोषण या भोजन और पोषण से क्या तात्पर्य है। खाना तो हम सब खाते हैं। जनरल में किसी से पूछा जाए कि खाना क्या है, तो खाना तो हम सब खाते हैं, लेकिन खाना क्या है, किससे किसको हम खाना कहते हैं, भोजन क्या चीज है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना। तो भोजन का तात्पर्य है वह पदार्थ है, यानी कि वह खाना है जो शरीर द्वारा ग्रहण किए जाने पर, यानी कि जो भी भोजन हम अपने शरीर में लेते हैं शरीर को ऊर्जा दे, यानी कि हमारे शरीर को ताकत दे, स्वास्थ्य को बनाए रखे, हमारे शरीर का जो स्वास्थ्य है उसको निरोगी रखे, हमारे शरीर को जो स्वस्थ रखे, एंड वृद्धि एवं विकास में मदद करे। जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत छोटा सा होता है, तो उसका लेकिन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसका वृद्धि एवं विकास उसकी आवश्यकता होती है। तो ये तभी होगा जब हम उचित मात्रा में भोजन का सेवन करें। ठीक है, तो भोजन किसे कहते हैं, वह खाद्य पदार्थ, यानी कि वह भोज्य समूह, वह थाली जो हम डेली लेते हैं अपने आहार में, वह थाली, वह भोज्य पदार्थ जिसको ग्रहण करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास निरंतर अपने उम्र और अपने स्वास्थ्य के हिसाब से, अपने एज के हिसाब से आगे होता रहे। ठीक है, और शरीर द्वारा ग्रहण किया जाए, शरीर को हमारे ताकत दे, तो इसे हम भोजन कहते हैं। क्लियर है कि वह थाली, वह आहार जिसको ग्रहण करने पर, यानी कि डेली में हम लोग क्या खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, ये हमारा डेली का भारतीय खाद्यान्न है। अब इसमें आप सलाद ऐड करेंगे, दही ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हम पूरी थाली जो अपने भोजन को, जिसे हम भोजन कहते हैं, खाते हैं, तो इसी को हम भोजन कहते हैं कि वह भोज्य पदार्थ, वह भोजन जिसको हम अपने शरीर के अंदर लेते हैं, जिससे हमें शरीर को ताकत मिले, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, यानी कि निरोगी रहे, और हमारे शरीर का की वृद्धि एवं विकास हमारी उम्र के हिसाब से उचित प्रकार से होता रहे। इसे ही हम भोजन या फूड या खाद्य भोज्य पदार्थ भी कहते हैं। क्लियर होगा हमारे हिसाब से। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे अभी हम आपको आगे इसी वीडियो में आपको आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है न्यूट्रिशन, पोषण क्या है। तो हमने खाना खा लिया, अब खाना खाने के बाद हमें पोषण क्या मिला। पोषण व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या है, पोषण क्या है। तो वह प्रक्रिया जिनके द्वारा मानव शरीर अपनी वृद्धि, विकास, नियमन, आरोग्य रहने के लिए सभी आवश्यक खाद्य पदार्थों का सेवन एवं प्रयोग करता है। यानी कि जो भी हम भोज्य पदार्थ ले रहे हैं वो हमारे शरीर में जब शरीर के अंदर जाए
और उसका उचित प्रकार से पाचन शोषण मतलब जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया हो, उसका जो है उस जो शरीर में जाने पर उसका रेगुलेशन हो कायदे से, जिससे कि सारी प्रक्रिया होने के बाद भोजन का पाचन होने के बाद जो हमारे शरीर को उसका तत्व मिले, और जिस तत्व से हमारे शरीर की वृद्धि हो, विकास हो, उसका रेगुलेशन जो हो सही तरीके से हो, वो निरोगी हो, इन सब के लिए जो भी हम भोज्य पदार्थों का सेवन करते हैं उसे हम पोषण कहते हैं। क्लियर है? फिर से बता दे रहे हैं, जैसे जो भी थाली हमने खाई, एक थाली में दाल चावल रोटी सब्जी सलाद अचार पापड़ दही, ये सारे मटेरियल हैं, ठीक है, ये सब हमने ग्रहण किया। अब ये तो खाना हो गया, लेकिन ये जो भोज्य पदार्थ हमारे शरीर के अंदर गया और जाने के बाद इसका पाचन एवं शोषण होने के पश्चात जो हमें इससे तत्व मिला, जो पोषक तत्व मिला, जो भी तत्व जिससे हमारा शरीर निरोगी रहेगा, वृद्धि एवं विकास सही तरीके से होगा, जिससे हमारे शरीर का जो नियमन होगा, रेगुलेशन होगा, वो सारी चीजें उचित प्रकार से होंगी, उस चीज को हम पोषण कहते हैं। यानी कि ये एक पूरी प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में पूरे जितने पौष्टिक तत्व होते हैं, ये तो बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं कि पोषक तत्व प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, खनिज लवण है, ये सारी चीजें पोषक तत्व होती हैं। तो ये खाना जब हम शरीर में खाते हैं, उससे जो हमको तत्व मिलता है, जिससे हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास उचित प्रकार से होती है, उस तत्व को हम पोषण कहते हैं, उस प्रक्रिया को हम पोषण कहते हैं। ठीक है, कि भोजन ग्रहण करने के पश्चात जो हमारे शरीर की वृद्धि विकास नियमन रोग रहित रहने के लिए जो तत्व हमें मिले, और इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरी प्रक्रिया को हम पोषण कहते हैं। क्लियर है? इससे रिलेटेड भी जो क्वेश्चन होंगे अभी मैं आपको वीडियो में डालती हूँ। ठीक, नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रिएंट्स, यानी कि पोषक तत्व। अब हमने भोजन ले लिया शरीर में, उससे हमें पोषण मिला, जो प्रक्रिया हुई वो पोषण कहलाई। अब उस पोषण से हमें जो भी शरीर के लिए पर्याप्त मात्रा में आवश्यक भोज्य तत्व मिलेंगे, ये तो भोजन खाया हमने, पहली प्रक्रिया। दूसरी प्रक्रिया हो गई कि जो भोजन हमारे शरीर में गया उसका पाचन हुआ, जिससे हमारे शरीर को ताकत मिली, लेकिन उस प्रक्रिया से जो हमें तत्व मिले, जो हमें न्यूट्रिएंट्स मिले, वो जो है पोषक तत्व कहलाएंगे। अब ये न्यूट्रिएंट्स तो अभी हमने बताया कौन कौन से हैं। ये न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, वाटर है, ये सारी चीजें जो हैं पोषक तत्व कहलाती हैं, जिनकी उपलब्धि से, जिनके हमारे शरीर में रहने से हमारे शरीर को सारी चीजें जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, उसके वृद्धि एवं विकास के लिए, उसके स्वस्थ रहने के लिए, उसको ताकत ऊर्जा देने के लिए, वो सारी चीजें हमें इन्हीं पोषक तत्व से इस पोषण प्रक्रिया के पश्चात मिलती हैं। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया भोजन किसे कहते हैं, न्यूट्रिशन क्या है यानी पोषण क्या है, और उससे जो मिला ये पोषक तत्व हो गया। ठीक, अब हम आगे आपको इन तीनों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे इंपॉर्टेंट, जो भी आपको ये पता ही होगा कि ये जो पेपर है ये MCQ बेस पर आधारित होता है। ठीक है, और इसमें पास होना भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये चीज़ें जो हैं, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं अभी आपको इसी वीडियो में डाल करके समझा देती हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको क्लियर समझ लीजिए, तभी तो आप आगे जा करके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और इसके बाद भी अगर जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम आती है, जो समझ में नहीं आता है, आप जो है हमसे हमारे कमेंट्स बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स दे सकते हैं, और उसके बाद आप पूछ सकते हैं, तो मैं फिर आगे क्लियर करूंगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे बताती हूँ। पहले तो आप लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह पहले इसको क्लियर करिए। ठीक है, तो फिर तो अभी तुमने वीडियो देखा, जो अभी हमने पढ़ाया, उसमें पढ़ाया कि फूड किसे कहते हैं, पोषण किसे कहते हैं, और पौष्टिक तत्व किसे कहते हैं। अब उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन तुम्हारे एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो मैं कुछ शॉर्ट आउट करके लाई हूँ, उसको तुम लोग देखो और समझो, फिर उससे और भी क्वेश्चन तुम लोगों को आगे क्लियर होते जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा आहार संपूर्ण है। अब आहार को हम संपूर्ण कैसे कहेंगे,
यानी कि वो आहार जिसमें कि वो सारे पौष्टिक तत्व मौजूद हों जिससे कि हमें पोषण मिले। क्लियर है? तो ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई कि तीनों एक दूसरे से अटैच हैं। यानी कि जो हम खाना खाते हैं उससे हमें पोषण मिलता है और उन पोषण से हमें पौष्टिक तत्व मिलते हैं जो कि हमारे शरीर को शक्ति देते हैं, ऊर्जा देते हैं, हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। तो इसी से क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा आहार संपूर्ण है जिसमें सारे पौष्टिक तत्व मौजूद हैं। फल है, मांस है और दूध है। ठीक है, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो फल है, फल जो है विटामिन मिनरल से भरपूर होता है, मांस प्रोटीन से भरपूर होता है और एक दूध ही एक ऐसा आहार है जिसमें वो सारे पौष्टिक तत्व मौजूद होते हैं जिससे कि हमें हमारे शरीर को पौष्टिक तत्व मिलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सब्जी भाजी किन भोज्य पदार्थों की श्रेणी में आती है। ठीक है, तो सब्जी भाजी यानी कि जो हम साग सब्जी, हरी सब्जी, जो मटर है, गोभी है, जितनी प्रकार की जो सब्जियां हम लेते हैं वो किस प्रकार के भोज्य पदार्थ की श्रेणी में आती है। यानी कि रक्षात्मक है, यानी हमारी शरीर की रक्षा करती है, या शक्तिदायक है, हमारे शरीर को शक्ति ऊर्जा देती है, या हमारे शरीर की वृद्धि करती है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सीधा है कि सब्जी भाजी जो है हमारे शरीर की रक्षा करती है, तो ये रक्षात्मक में आ जाएगा। क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन है आपका कि भोजन में ऊर्जा का साधन क्या है। ऊर्जा का साधन यानी कि कौन सा ऐसा भोजन होता है जिससे कि हमें ऊर्जा यानी एनर्जी मिलती है, शक्ति मिलती है। ठीक है, तो पहला है ए है खनिज लवण, बी है स्टार्च और सी है कार्बोहाइड्रेट और डी है इनमें से कोई नहीं। तो कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा आहार है, एक ऐसा पौष्टिक तत्व है जिससे कि हमें ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा तो हमें कैलोरी से भी मिलती है, वसा से भी मिलती है, लेकिन ये जो ऑप्शन आए हुए हैं इसमें से कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है। अब ये कन्फ्यूज़न मत करिएगा क्योंकि स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट का एक पार्ट है, तो पता चला कि बी में लगा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि कार्बोहाइड्रेट मेन है तो कार्बोहाइड्रेट को हम टिक लगाएंगे, इसमें कन्फ्यूज़न ना करिएगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्वस्थता को स्वास्थ्य कहते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य कहते हैं, ये गलत हो गया है टाइप यहाँ पर, ये स्वास्थ्य कहते हैं होगा, रहते हैं नहीं, कहते हैं, स्वास्थ्य कहते हैं, ना कि केवल किसी बीमारी अथवा दुर्लभता की कमी को। ये किसने कहा है? ठीक है, तो ये कुछ टाइप के क्वेश्चन भी आपके पेपर में आते हैं कि कुछ कोटेशन दे दिया रहता है और उससे पूछता है कि ये किसने कहा है, किसकी परिभाषा है या किसका कथन है। तो आपको ये चीज़ समझना होगा कि पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्वस्थता को स्वास्थ्य कहते हैं। यानी कि हमारा शरीर पूरी तरह से शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से अगर स्वस्थ है, ठीक है, तो हम उसे स्वस्थ कहते हैं, स्वास्थ्य कहते हैं। नहीं, ना केवल किसी बीमारी अथवा दुर्लभता की कमी को, यानी कि हमारे शरीर में बीमारी हो या दुर्लभता की कोई पौष्टिक तत्व की कमी हो, उसे हम स्वास्थ्य नहीं कहते हैं। ये किसने कहा है? तो ए ऑप्शन है यूनिसेफ, बी विश्व स्वास्थ्य संगठन, सी FAO और डी इनमें से कोई नहीं। तो ये कोटेशन आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दिया गया है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, पांचवा है, आहार वह ठोस या तरल पदार्थ है जो जीवित रहने, स्वास्थ्य को बनाए रखने, सामाजिक एवं पारिवारिक संबंध की एकता के लिए, संवेगात्मक तृप्ति के लिए, सुरक्षा व प्रेम की भावना को दृढ़ बनाने के लिए आवश्यक होता है। मनुष्य की शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक क्षमता के संतुलन के लिए आहार अति आवश्यक पदार्थ है। ये किसका कथन है? ठीक है, तो इस चीज़ को एक या दो बार आप पढ़ेंगे तो पूरा कोटेशन आपको एक तरह से दिमाग में आ जाएगा, क्योंकि ये MCQs वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आप इस कोटेशन को ध्यान से 2 या 3 बार पढ़ लेंगे तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है और आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1-2 बार पढ़ लेंगे तो क्लियर करने के बाद ये किसका कथन है? तो ये है सुधा नारायणन का। किसका कथन है? सुधा नारायणन का कथन है। सुधा नारायण एक बहुत ही अच्छी इनकी बुक है, तो वो न्यूट्रिशन की बुक है, वो बहुत ही अच्छी बुक है, आप उसको लेकर के पढ़ भी सकते हैं। तो ये सुधा नारायणन का ये कथन है। ठीक है,
ठीक है। तो अब छठवां क्वेश्चन हमारा क्या है कि भोजन वह पदार्थ है जो हमारे शरीर को पोषित करता है। प्रत्येक भोज्य पदार्थ में शरीर को पोषित करने की अलग अलग क्षमता होती है। क्लियर है भाई, जो भी हम आहार लेते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, उसमें किसी भोज्य पदार्थ में हमें कोई प्रोटीन मिलता है, किसी में विटामिन्स मिलता है, किसी में मिनरल्स मिलता है। तो हर भोज्य पदार्थ में शरीर में को पोषित करने की अलग अलग क्षमता होती है, क्योंकि भोज्य पदार्थ में पोषक तत्व की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। किसी में प्रोटीन ज़्यादा होता है, किसी में प्रोटीन कम होता है। तो ये किसका विचार है? ये डॉक्टर ज्योतिका श्रीवास्तव, सुधा नारायणन, उषा टंडन और शालिनी राव। तो ये ध्यान में रखिएगा आप। हमने फिर वही कहा कि कोई भी कोटेशन अगर आप एमसीक्यू में 2 या 3 बार पढ़ लेते हो तो वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा और उस पर आप, तो इसमें आपको चारों में से किसी एक को टिक लगाना है। यहाँ पर ये क्योंकि भोज्य पदार्थ में पोषक तत्व की मात्रा नहीं मात्रा है, ये चीज़ क्लियर कर लीजिएगा। मात्रा, ठीक है, मात्रा भिन्न भिन्न होती है, यानी कि जो क्वांटिटी होती है पोषक तत्वों की, किसी में प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है, किसी में प्रोटीन कम पाया जाता है, जैसा कि हमने बताया। तो वो चीज़ क्लियर होती है, ठीक है। तो किसी में वो मात्रा जो होती है कम या ज़्यादा होती है, ठीक है। अब है तो कौन कौन है? डॉक्टर ज्योतिका श्रीवास्तव, सुधा नारायणन, उषा टंडन, शालिनी राव। तो इसको आप टिक लगाएंगी उषा टंडन पे, ठीक है। उषा टंडन जी ने ये वक्तव्य कहा है, ये कोटेशन उनके हैं, जो कि आप इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक। अब 7वां क्वेश्चन है हमारा कि भोजन जीवन के लिए एक आधारीय आवश्यकता है। भोजन शरीर का पोषण करता है। ये किसका कथन है? भोजन एक ऐसा पदार्थ है, एक खाना एक ऐसा पदार्थ है जो कि हमारे जीवन का बेसिक नीड है, आधारीय आवश्यकता है, और इसी भोजन से हमारे शरीर का पोषण होता है। ये किसने कहा है? शालिनी राव, शुभांगिनी जोशी, उषा टंडन और विजयलक्ष्मी त्रिपाठी। तो ये कथन है हमारा शुभांगिनी जोशी का। क्लियर है? तो शुभांगिनी जोशी जी ने कहा है कि भोजन जीवन के लिए एक आधारी आवश्यकता है और भोजन शरीर का पोषण करता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8वां। भोजन के 7 भोज्य समूह के भोज्य पदार्थों की मात्रा। 7 भोज्य समूह यानी कि भोजन को आगे के क्लास में हम आपको ये क्लियर करेंगे कि भोजन को भी कुछ भागों में डिवाइड कर दिया गया है, जैसे दाल है, अनाज है, सब्जी है, फल है, दूध है। तो इस तरह से 7 ग्रुप में भोजन को डिवाइड कर दिया गया है। तो 7 भोज्य समूह के भोज्य पदार्थों की मात्रा इस प्रकार लेनी चाहिए कि समस्त पौष्टिक तत्व उन भोज्य पदार्थ द्वारा उपयुक्त मात्रा में भोजन में सम्मिलित किए जाएं। यानी कि अगर हम 7 ग्रुप्स ऑफ फूड्स जो हैं, 7 भोजन के समूह जो हैं, अगर हर ग्रुप से हम कुछ न कुछ डाइट लेते हैं, कुछ न कुछ आहार लेते हैं, तो हमें सारे पौष्टिक तत्वों की मात्रा हमारे भोजन में मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको जो लिखा है, जो ये चीज़ लिखा गया है, ये किसने क्या कहा है, किसे क्या कहते हैं? तो क्या है कि भोजन के 7 भोज्य समूह के भोज्य पदार्थों की मात्रा इस प्रकार लेनी चाहिए कि समस्त पौष्टिक तत्वों उन भोज्य पदार्थ द्वारा उपयुक्त मात्रा में भोजन में सम्मिलित किए जाएं। इसे क्या कहते हैं? भोज्य प्रबंधन कहते हैं, खाद्य आपूर्ति कहते हैं, पोषण प्रबंधन कहते हैं, या आहार नियोजन कहते हैं। तो इसे हम आहार नियोजन कहते हैं। यानी कि हम अपने आहार का, अपने भोजन का इस प्रकार से प्लानिंग कर लें, इस प्रकार से नियोजन कर लें कि उसमें 7 फूड ग्रुप्स जो है, 7 फूड ग्रुप्स, 7 भोज्य समूह के भोज्य पदार्थ, हम हर भोज्य समूह के भोज्य पदार्थों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में अपने दैनिक थाली में उसको लें। तभी हमारे जो हैं भोज्य पदार्थ हमारे शरीर को पौष्टिक तत्व उचित मात्रा में दे पाएंगे। और इस प्रकार की जब प्लानिंग की जाती है तो इसे हम आहार नियोजन यानी मील प्लानिंग कहते हैं, ठीक है। अब हमारा 9वां क्वेश्चन है, हमारे शरीर को पोषित करता है। ये तो क्लियर हो आप लोगों को, इतना आपने पढ़ा। तो क्या करता है? हमारे शरीर को पोषित करता कौन करता है? भोजन, भूखमरी, रोग या दवा।
तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये आया भी है। तो इसमें कौन पोषित करता है, तो सीधे करना है, भोजन हमें पोषित करता है हमारे शरीर को, ठीक है। और 10वां क्वेश्चन है कि मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यकता क्या है। मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यकता क्या है, ये तो हम लोग बचपन से सुनते आए हैं। क्या सुने हैं, रोटी कपड़ा और मकान, 3 हमारे जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है। तो उसमें जो है भोजन जो है हमारे जीवन की सबसे प्राथमिक आवश्यकता है। ये चीज़ इसमें आप टिक लगा देंगी, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन है जो हमारे इन तीनों से, फूड, पोषण और पोषक तत्व, इनसे जो हमने सॉर्ट आउट किए हैं कुछ क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चन किए हैं, इसको एक बार आप तैयार कर लीजिए। और अभी हम कुछ ही देर में एक नया वीडियो आपके सामने ले आएंगे, जिसमें हम आगे के चैप्टर को इस वीडियो में के द्वारा आपके सामने रखेंगे। आप लोग प्लीज़ इसको अच्छे से ध्यान से पढ़िए और इसको समझिए। जहाँ तक हमें लगता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए कि मैम ये वाला चैप्टर समझा दीजिए, या कोई चैप्टर के नाम डालिए, उसको मैं आपको क्लियर करूँगी। देन आप उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए, लाइक करिए, और कमेंट्स बॉक्स में अपना लाइक डिसलाइक जो भी आप करते हैं उसको सामने मेरे लाइए, ताकि मैं समझ सकूं कि आपको कितना क्लियर हो रहा है। तो मैं आगे के चैप्टर में जल्दी आपको एग्जामिनेशन के पहले आपको दे दूंगी, ताकि आपको सारे कोर्स की जानकारी हो जाए, ठीक है। थैंक यू।